फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एयर कंडीशनिंग और उसके टाइप। एयर कंडीशनिंग क्या है और उसके टाइप में आगे बढ़ते हैं। अभी जो एयर कंडीशनिंग है वो 4 कंपोनेंट पे वर्क करता है। कौन से 4 कंपोनेंट? कंप्रेसर, कंडेंसर। कंडेंसर इन केस नहीं है तो वहाँ पे हम हीट एक्सचेंजर भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवोपरेटर। पहले हम ये चारों समझ लेते हैं। कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर का काम क्या है? एटमॉस्फेयर में से एयर लेके पर्सनली टैंक होती है, टैंक में डालना है और एयर को प्रेशराइज करके कंडेंसर में डालना है। रेडी? नेक्स्ट आता है कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंस द एयर। कंडेंसर क्या करेगा? जो हॉट एयर है, कंप्रेसर में क्या होता है? प्रेशर बढ़ेगा। तो उनको पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो कंप्रेसर से पास हुई हुई एयर कैसी होगी? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर वाली होगी। रेडी? तो ओ एयर कहाँ पे आएगी? कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करेगा? जो हॉट एयर है उसको क्या करेगा? कोल्ड एयर कर देगा। रेडी? नेक्स्ट आएगा एक्सपांशन वाल्व। एक्सपांशन वाल्व का काम क्या है? प्रेशर ड्रॉप करेगा। जो कंप्रेसर में जो हाई प्रेशर वाली जो एयर है वो कंडेंसर में आती है, उसका भी प्रेशर हाई रहेगा। तो एक्सपांशन वाल्व क्या करता है? प्रेशर को रिड्यूस करता है। इनकेस हम रिड्यूस नहीं करते तो क्या होगा? जो हमारे घर में जो एसी है वो जो उसकी अब रूम में जो एसी हमारी आती है वो कैसे स्लोली आती है। हमारे 4 व्हील में देखें तो उसका जो हम 1 2 3 4 लेवल होता है उतनी एयर आती है, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा लोड बढ़ेगा इसलिए। तो एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या है? प्रेशर रिड्यूस करना। बाद में जो ब्लू लाइन दी हुई है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट होता है। रेफ्रिजरेंट मतलब क्या? रेफ्रिजरेंट का काम क्या है? जो भी एयर है या वाटर, दोनों को क्या करेगा? कोल्ड करेगा। हमारे फ्रीजर में भी आता है, एसी में भी आता है। हम जो मार्केट में जो पानी आता है, आपको पता हो तो पूरा टब ही आता है, 20 या 25 रुपये में मार्केट में मिलता है। उसकी जो सिस्टम होती है वो भी इसी से होती है। रेडी? एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या है? प्रेशर रिड्यूस करना। एक बार प्रेशर रिड्यूस हो गया, बाद में इवोपरेटर में आएगा। इवोपरेटर मतलब क्या? इवोपरेटर मतलब वो जगह जहाँ पे हमको कोल्ड एयर मिलता है। रेडी? मतलब हमारा रूम, कूल एयर टू इनसाइड। रेडी? बाद में जो हमारा रूम है उसके अंदर जो एयर है उसको हम बोलते हैं एम्बाइंट एयर। तो हमारे सिस्टम के अंदर फैन भी होंगे, तो फैन की वजह से क्या होगा? जितने भी एम्बाइंट हॉट एयर है वो कंडेंसर में से कंडेंसर निकल देगा, हीट एक्सचेंजर निकल देगा। रेडी? बाद में जो कोल्ड एयर है वो कहाँ रहेगी? हमारी इनसाइड रूम में आएगी। रेडी? तो ये है एयर कंडीशनिंग। अभी एयर कंडीशनिंग जो है उसके अंदर कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, तो हम बात करते हैं सर्कुलेशन फैन। एयर को सर्कुलेशन करवाने के लिए फैन की रिक्वायरमेंट रहेगी। एयर कंडीशनिंग यूनिट जो हमने चारों का बोला वो पूरा यूनिट आएगा। सप्लाई डक्ट मतलब जो पाइपिंग सिस्टम है वो रहेगी। सप्लाई आउटलेट, जो आउटलेट है वहाँ पे सप्लाई के लिए पाइपिंग
पाइपिंग सिस्टम है वो रहेगी। रिटर्न आउटलेट, पावर लॉस ना हो इसलिए रिटर्न आउटलेट भी हम रखते हैं। देन लास्ट में फिल्टर। फिल्टर किसके लिए? डस्ट और डर्ट, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो सभी नहीं रहेंगे। रेडी? तो एयर कंडीशनिंग का काम क्या है? हमारी जो रूम की जो एयर है उसको कोल्ड करना और हॉट, कोल्ड और हॉट दोनों आते हैं। रेडी? तो ये हमारा हुआ एयर कंडीशनिंग प्रिंसिपल, उसके कंपोनेंट, उसका वर्किंग, और मेन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स कवर करने के लिए ये जो टॉपिक है वो हमारे लिए वाइटल है। क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग के लिए 3 टाइप मेनली दिए हैं अकॉर्डिंग टू पर्पज़। पर्पज़ क्या है? कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। बाद में देखते हैं हमें क्या है। अकॉर्डिंग टू सीजन, विंटर, समर एंड ईयर अराउंड। अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, द यूनिट एयर कंडीशनिंग एंड सेंटर एयर कंडीशनिंग। तो ये हुआ एयर कंडीशनिंग का इंट्रोडक्शन, यूज, उसके टाइप। एयर कंडीशनिंग सभी इंडस्ट्रियल एरिया एज वेल एज डोमेस्टिक एरिया सभी में यूज होता है ना।